नमस्कार, आप देख रहे हो होर्नबिल टीवी भारत। लखनऊ से इस वक्त बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। आज कांग्रेस पार्टी को एक नई मजबूती मिली है जब शान हुसैन ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। यह कार्यक्रम लखनऊ कांग्रेस कार्यालय में आयोजित किया गया, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की मौजूदगी में शान हुसैन और उनके समर्थकों का जोरदार स्वागत किया गया। अजय राय ने सभी को माला और पटका पहनाकर पार्टी में शामिल कराया गया और उम्मीद जताई गई कि ये नया चेहरा पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करेगा। शान हुसैन की मुस्लिम समाज के युवाओं में गहरी पकड़ मानी जाती है और ख़ास बात यह रही कि अमीनाबाद और गोलागंज वार्ड की जनता ने भी उनके साथ कांग्रेस का दमन थामा। पार्टी में शामिल होने के बाद शान हुसैन ने कहा कि वे पार्टी के निर्देशों का पूरी निष्ठा से पालन करेंगे और हर स्तर पर मेहनत करेंगे। अब देखना होगा कि आगामी चुनाव में कांग्रेस को इस नए जुड़ाव से कितना राजनीतिक फायदा मिलता है। ये हमारे नेता आदरणीय राहुल जी की जो मेहनत है, परिश्रम है, हमारे खड़गे जी की जो मेहनत परिश्रम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, और हमारे प्रियंका जी जिन्होंने इस प्रदेश के लिए दिन रात काम किया। आज लोगों को लग रहा है कि आज देश को ठगा जा रहा है, देश को बर्बाद किया जा रहा है, झूठे प्रोपगंडा किया जा रहा है। जीएसटी बढ़ा दिया, फिर जीएसटी घटा दिया, जीएसटी लागू कर दिया। ये क्या है? जनता को बेवकूफ समझ रखा है आपने। ये केवल वोट चोरी मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए कि वोट चोरी पूरे देश के आम जनता, नौजवान, देखिए सब नौजवान, ज्यादातर चेहरे आपको नौजवान दिख रहे हैं, लोगों को आज उनका भविष्य खराब कर दिया। ये सारी चीजों को डाइवर्ट करने की, वोट चोर गद्दी चोर, ये घर घर गांव गांव चला गया, परिवार में चला गया। इसको डाइवर्ट करने के लिए नए नए मुद्दे, नए नए हथकंडे कि हमने जीएसटी कम कर दिया, जीएसटी बढ़ा। क्या है ये जनता को कोई ठगने का, जनता को बेवकूफ समझ रखा है। जनता समझ चुकी है। तो सभी लोग आज हमारे नेता आदरणीय राहुल जी के दिखाए हुए रास्ते पर और कांग्रेस के साथ खड़े हो रहे हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने आज लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण गृह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जीएसटी में किए गए बदलाव की जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि पहले जीएसटी की 4 प्रमुख दरें 5%, 12%, 18% और 28% थी, लेकिन अब सरकार ने जनहित में बड़ा फैसला लेते हुए आवश्यक वस्तुओं पर लगने वाला टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है। खाने पीने की चीज़ें, खाद्य पदार्थ और शैक्षणिक सामग्री जैसे आवश्यक वस्तुओं जिन पर पहले 12% टैक्स लगता था, अब उन पर केवल 5% जीएसटी लगेगा। यही नहीं, किसानों को भी बड़ी राहत दी गई है। अब कृषि उपकरण, खाद और बीज पर भी सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। दयाशंकर मिश्र ने यहाँ भी भारत एक कृषि प्रधान देश और किसानों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए यहाँ ऐतिहासिक कदम उठाया गया। उन्होंने दावा किया कि जीएसटी में ये सुधार देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला एक निर्णायक कदम है, जिससे आम आदमी, किसान, महिलाएं, छात्र, छोटे व्यापारी सभी को सीधा लाभ मिलेगा। सुनिए। कि पहले जीएसटी के 4 स्लैब हुआ करते थे, 5, 12, 18 और 28, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री जी ने वर्तमान में सिर्फ 2 स्लैब कर दिया, 5 और 18। फायदा ये है कि जितनी चीज़ें 12 में थी, बहुत सारे खाद्य पदार्थ हमारे जो इसमें 5% लगता था, उसको शून्य कर दिया। खाने की जो वस्तुएं हैं, दाल, आटा, चावल, ये सारी चीज़ें हमारी जीएसटी फ्री हो गई। दूध, पनीर, और इसके अलावा जो चीज़ें 12% थी उसको 5 कर दिया। बच्चों की जो पढ़ाई की, शिक्षा की किताबें हैं, पेंसिल है, बुकलेट है, शिक्षा के संबंधी जितनी चीज़ें थी
अब उसको 5 कर दिया। किसानी, जैसे हमारा देश किसानों का देश है, तो जितने कृषि उत्पाद, आपके जितने उपकरण होते थे, खाद होती थी, बीज होता था, अनाज होते थे, उन सब पे जो 12 से लेकर 18% तक टैक्स हुआ करते थे, उनको भी 5 कर दिया। तो जीवन के उपयोग की जितनी वस्तुएं इंसान के जीवन से जुड़ी थी, जैसे कि 35 इंच तक की जो टीवी है, उसको 5% कर दिया। तो साइकिल है, बहुत सारी उपयोग की वस्तुएं हैं जो इंसान की दैनंदिनी में, जीवन की रोजमर्रा की ज़िंदगी में शामिल है। उन सबको कम करने से आज हर गरीब व्यक्ति की थाली सस्ती हो गई, खाना सस्ता हो गया, रहन सहन जीवन की जो उसकी आवश्यकता की वस्तुएं हैं वो आज से सस्ती हो जाएंगी। बरेली कलेक्ट्रेट से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अधिवक्ताओं ने आज जमकर प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट गेट पर जुटे वकीलों ने साफ कहा कि जब तक डीएम खुद ज्ञापन नहीं लेंगे वे नहीं हटेंगे। प्रदर्शन के चलते मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। सीओ आशुतोष शिवम और कोतवाली इंस्पेक्टर अमित पांडे खुद हालत को काबू में रखने के लिए मौजूद रहे। धरने पर बैठे अधिवक्ताओं ने बनारस की घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह पूरे अधिवक्ता समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। काफ़ी समय तक चले गतिरोध के बाद आखिरकार डीएम ने ज्ञापन देकर प्रदर्शन खत्म कराया गया। आइए सुनते हैं इस पूरे मसले पर वकीलों की प्रतिक्रिया। क्या है सर पूरा मामला? बनारस में एक घटना हुई है जो हमारे साथी अधिवक्ता के साथ में वहाँ पे दुर्व्यवहार किया गया है, जो उनके साथ बदतमीजी की गई है जिला पुलिस वाला वहाँ की, और ऐसी कई घटनाएं पूरे प्रदेश में कई हमारे अधिवक्ता के साथ लगातार की जा रही हैं और सरकार पूरी नाकाम हो गई है इसको कंट्रोल करने के लिए। इसी चीज को लेकर के और हमारे एडवोकेट एक्ट जो है उसको पास कराने के लिए, प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हम लोग यहाँ हाजिर हुए, अपना ज्ञापन देके मुख्यमंत्री को अवगत कराने के लिए, मगर डीएम महोदय हमें नहीं मिले। उन्होंने समय के देने के बावजूद भी उपस्थित नहीं मिले। इसी चीज को लेकर हम यहाँ बैठे हुए उनका इंतजार कर रहे हैं। क्या मांगे हैं आपकी? मेन तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, और दूसरा जो जिन लोगों ने भी हमारे साथियों से अभद्रता वहाँ की है बनारस में, और भी कहीं की है, और भी जो प्रदर्शन घटना रही है, इन पे विराम लगना चाहिए तत्काल प्रभाव से और दोषियों के खिलाफ तुरंत दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी मांग है ये धरना इसलिए नहीं है कि हम उस एक्ट को लेके बैठे हुए हैं। डीएम साहब का इंतजार किया है, डीएम साहब आएंगे, उनको ज्ञापन दिया जाएगा, उसके बाद ही यहाँ से उठेंगे। ये हम लोगों ने प्रण लिया है। पर मीडिया भी क्या चाहते हैं? मीडिया हम ये चाहते हैं हमारी आवाज को प्रदेश स्तर तक और नेशनल स्तर तक पहुंचाए। ये जाने कि अधिवक्ताओं का अपना दर्द है और जो एडवोकेट यहाँ पर परेशान हो रहे हैं देश में, प्रदेश में, उनकी समस्याओं का निदान करे, प्रदेश के अंदर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे और जो घटनाएं हमारे साथ की जा रही हैं उन पर रोक लगाई जाए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बड़ी धार्मिक खबर सामने आ रही है। सर्दियों नवरात्र के पहले दिन गोरखनाथ मंदिर स्थित शक्तिपीठ में विशेष अनुष्ठानों का शुभारंभ हो गया है। गोरखनाथ पीठ स्वर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं कलश स्थापना कर शक्ति आराधना की शुरुआत की। नवरात्र के पहले दिन में मां आदि शक्ति के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की। गोरखनाथ मंदिर में इस मौके पर भव्य धार्मिक माहौल देखने को मिला, जिसमें परंपराओं के अनुसार वैदिक मंत्रोच्चारण और विशेष पूजन संपन्न हुआ। नवरात्रि के 9 दिनों तक यह विशेष अनुष्ठान, हवन, कन्या पूजन और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की रिहाई आज संभव है। पिछले 33
23 महीनों से जिला कारागार सीतापुर में बंद आजम खान को आज दोपहर 12 बजे के बाद रिहा किया जा सकता है। दरअसल रामपुर के एक मुकदमे में जुर्माने का बांध जमा न होने के कारण उनकी रिहाई अस्थायी रूप से रोक दी गई थी, लेकिन जैसे ही वहां बांध जमा होता रिहाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सुबह से ही यह सीतापुर से जेल के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। स्थिति यह कि जेल परिसर के बाहर 5-6 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। नगर कोतवाली क्षेत्र में स्थित जिला जेल की सुरक्षा व्यवस्था की चौबंद कर दी गई है। पुलिस और प्रशासन की पूरी सतर्कता के साथ रिहाई प्रतिक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं। कि गाड़ियां हमारी रोकी जा रही हैं, आने नहीं दे रहे हैं। कोई पैदल आ रहा है, कोई बसों से आ रहा है, कोई किस तरह से आ रहा है। मैं खुद 20 किलोमीटर पे अपनी गाड़ी छोड़ के कैसे मैं यहाँ आया। इतनी बड़ी खुशी जैसी आज है, मैं समझता हूँ कि 2500 साल से इतनी बड़ी खुशी जब हम लोग पार्टी का समाजवादी पार्टी बनी थी उसके बाद आज दूसरी खुशी है। कब से आप लोग उनका आने का इंतजार कर रहे हैं? हम लोग अपने यहाँ से रात से चले हैं, रास्ते में गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं, किस तरह से हम पहुँचे हैं कि हद नहीं है। और इंतज़ार पे जब से माननीय आजम खान साहब जेल में गए तब से हम इंतज़ार कर रहे हैं। हमारी पार्टी इंतज़ार करे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतनी खुशी है, पूरी पार्टी को खुशी है। तो आजम खान जिस पार्टी में जाएंगे क्या आप लोग उन्हीं के साथ जाएंगे? आजम खान साहब हमारे रहनुमा हैं, आजम खान साहब कहीं नहीं जाएंगे। ये मीडिया ऐसा कह रही है, मीडिया को संयम बरतना चाहिए। आजम खान साहब कहीं नहीं जाएंगे। समाजवादी पार्टी की बुनियाद है और समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे। तो फिर समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनके साथ सपोर्ट क्यों नहीं किया? क्यों नहीं है? अब्दुल्ला साहब का बयान परसों का आप देखिए। अखिलेश जी करते हैं, दिखावा नहीं करते हैं। अखिलेश जी अंदर से करते हैं। अब्दुल्ला साहब का कितना शानदार बयान आया है, वो आप चलाइए हर चैनल पे, कितना शानदार बयान। अब उसके बाद भी कुछ बाकी नहीं बचा कि समाजवादी पार्टी से कहीं बाहर जाएं। समाजवादी पार्टी उनकी है, हम लोग उनके वो हैं, एक कार्यकर्ता हैं। रामपुर से आए, सावाद विधानसभा से आए। गेंदन लाल गुप्ता, राजू भैया हमारा नाम है। और आज इतनी खुशी है हमें, इतनी खुशी है हम आपको बता नहीं सकते। जैसे हमारी दीपावली आ गई, त्यौहार आ गया। इस शारदा नवरात्रों में माँ दुर्गा के आशीर्वाद से दूसरे व्रत में आजम खान साहब बाहर आ रहे हैं। हम माँ दुर्गा से प्रार्थना करें हमने कि जल्दी से जल्दी हमारे रहनुमा, हमारे नेता आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब जल्द से जल्द हमारे बीच हों। वो रामपुर उनके बिना सूना पड़ा है। उस रामपुर में लहर आ जाएगी, वहाँ गंगा जमुनी तहजीब में वर्चस्व बढ़ जाएगा, जिसके कारण हम बहुत खुश हैं। बुलंदशहर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। एशियन बॉक्सिंग चैंपियन रेखा चौधरी के घर चोरी की वारदात हुई है। यह घटना खुर्जा नगर क्षेत्र की किला मवाई बड़ी माता मंदिर के पास देर रात की बताई जा रही है। अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर 50,000 नकद और कीमती आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। चोरी उस समय हुई जब रेखा चौधरी पूरा परिवार बुलंदशहर गया हुआ था और घर पर ताला लगा हुआ था। सुबह पड़ोसियों ने फ़ोन कर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिवार वापस लौटा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर जांच शुरू कर दी है और जल्द खुलासे का भरोसा दिलाया गया। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और चारों की तरफ तलाश जारी है। आपका सपना। आपके यहाँ कैसे चोरी हुई, क्या क्या सामान ले गए? मेरे ससुर खत्म है गए, हम तो सब माचा ले गए। अब 50,000 रुपया बाबा की दावत के लिए लोड़िया ने दाए। 10 जोड़ी सैंपल ली, 5 सिक्काए, 2 कानन के कुंडल, एक जोड़ी कुंडल अठन्नी भर के, एक चवन्नी भर को एक कुंडल, 5-6 लौंगी वहां में। लक्ष्मी गणेश से लोड़िया को मुकुट हुआ तो लेके ना गए, लक्ष्मी गणेश और मुकुट तो लेके ना गए, बाकी सब ले गए भैया, कटू न छोड़ो। तो आपको सूचना किसने दी? आपको सूचना मेरी एक पड़ोसन है, वहां ने दी। वो आई सवेरे दूध काटने गैया को, गैया राखू में। अब उन्हें फोन करो भी ऐसे ऐसे तुजोरी पुजोरी वो तो सब टूटी सी पा रही है, बटुआ पटुआ सब बाहर पड़े। क्या दे दिया आपने पुलिस को? आपने शिकायत दे दी पुलिस को? पुलिस आई? हाँ आई तो है भैया, कर तो दई। तो कैसे मतलब ताला तोड़ के तोड़ा थे क्या? बाहर से ताला लग रहा हो, बाकी भी अंदर कोई तारो न लग रहा। अंदर को तारो तोड़ के नहीं उसमें तिजोरी तोड़ दी है।
उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से इस वक्त की बड़ी खबर। बलिया के हल्दी थाना क्षेत्र के सुनील यादव हत्याकांड के बाद राजनीतिक सरगर्मियों तेज हो गई है। आज समाजवादी पार्टी नेता और समाज सेवी भानु डुबे ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मुलाकात के बाद भानु डुबे ने कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठाते हुए कहा, बाबा का बुलडोजर अब कहाँ है। उन्होंने अपराधियों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून का राज खत्म होता दिख रहा है। सुनील यादव की हत्या के इलाके में आक्रोश और अब इस घटना में राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है। पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने भी जल्द कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां अफवाहों के चलते फायरिंग की घटना 2 ग्रामीण घायल हो गए हैं। घटना कोतवाली देहात क्षेत्र के भोवालपुर गांव की है, जहां गांव में चोर की अफवाह पर कुछ ग्रामीण रात में जगते हुए गश्त कर रहे थे। इसी दौरान एक युवक ने संदिग्ध को चोर समझकर फायरिंग कर दी, जिसमें 2 ग्रामीण को गोली लग गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायलों में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे प्रयागराज रेफर कर दिया गया है और पुलिस मौके पर पहुंची और फायरिंग करने वाले युवक को हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि इस घटना में ग्रामीणों में डर और नाराजगी दोनों बढ़ा दी गई है। लोगों का कहना है कि चोरी के अफवाहों के कारण वह रात भर लाठी डंडा लेकर रात जगा करने को मजबूर है। पुलिस प्रशासन अफवाहों पर रोक लगाने में अब तक नाकाम साबित हो रहा है। तो आइए सुनते हैं इस मामले पर एएसपी शैलेंद्र लाल ने क्या कहा। थाना कोतवाली देहात में पड़ता है। यहाँ पर पुलिस को हवाई फायरिंग की सूचना मिली थी। किसी ने ये कहा कि वहाँ पे चोर वहाँ से भाग रहे हैं, जिसमें 2 लोगों को छर्रे लगे हैं। दोनों को सुपरफिशियल चोट है, दोनों खतरे से बाहर हैं। जो पप्पू सिंह जिस पे आरोप है फायर करने की, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और शीघ्र ही वैधानिक कार्रवाई इनके विरुद्ध की जाएगी। ये दो लोग को मामूली रूप से इंजर्ड है और दोनों खतरे से बाहर हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में गंगा नदी के बढ़ते जल स्तर को लेकर चिंता की खबर सामने आ रही है। शुक्लगंज क्षेत्र में एक बार फिर गंगा का पानी खतरे के निशान की ओर बढ़ रहा है, जिससे तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानी दोबारा बढ़ने लगी है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार रविवार शाम 6 बजे गंगा का जल स्तर 112.310 मीटर था, जो सोमवार शाम तक बढ़कर 112.380 मीटर तक पहुंच गया है। यानी सिर्फ 24 घंटे में करीब 60 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जल स्तर में यह वृद्धि लगातार पश्चिमी जिलों के बांधों में छोड़े जा रहे पानी के कारण हो रही है। इसका सीधा असर उन्नाव जिले के निचले तटीय गांवों के जैसे गोटाखोर, हुसैन नगर, करबला, मोहम्मद नगर, सदिया कंपाउंड और शाही नगर पर देखा जा रहा है। ये सभी बस्तियां हाल ही में बढ़ रही प्रभावित हो चुकी है। अब दोबारा विस्थापन की सुरक्षा की चिंता में घबराए हुए हैं। कई परिवार घर खाली कर सुरक्षित स्थानों की ओर सामान ले जाते दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए राजस्व विभाग की निगरानी टीमें और बढ़ चौकियां अलर्ट कर दी गई है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और जरूरी सामान तैयार रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हर साल बाढ़ आती है, लेकिन स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते। फसलें बर्बाद होती है, घरों में पानी घुस जाता है और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। हालांकि अभी जल स्तर खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन लगातार हो रही वृद्धि ने चिंता बढ़ा दी और प्रशासन दावा है कि राहत सामग्री और बचाव दल पूरी तरह तैयार है, लेकिन ग्रामीणों का यहां भरोसा डगमगाया हुआ है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की
सीतापुर जेल से रिहाई के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आज इटावा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने इस मसले पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा है कि आजम खान सफा छोड़कर किसी भी दूसरे दल में नहीं जाएंगे। उन्होंने ऐसी अभी अटकलों और अफवाहों की सिर्फ को खारिज कर दिया और शिवपाल यादव ने आजम खान की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आभार जताया और कहा कि आजम खान को सैकड़ों झूठे मुकदमों में सरकार ने फंसाया था, यहाँ राजनीतिक साजिश थी। उन्होंने ये भी दोहराया कि समाजवादी पार्टी आजम खान के साथ पहले भी थी, आज भी है और आगे भी पूरी मदद करती रहेगी। आप सुनिए इस मुद्दे पर शिवपाल सिंह यादव ने क्या कहा। गलत झूठे केसों में सरकार ने फंसाया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत और केसों में राहत दी है। इसके लिए हम कोर्ट का स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं, हाई कोर्ट का स्वागत करते हैं और उनको पूरा झूठे केसों में सैकड़ों केस लगाए थे। निश्चित देखिए, वैसे तो समाजवादी पार्टी पूरी उनकी मदद कर रही है और करेगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वो बसपा का दामन भी थाम सकते हैं चंद्रशेखर आजाद। ये सब झूठी खबरें हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनकी मदद कर रही है। धन्यवाद। ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश से जुड़े हर खबरों के लिए देखते रहे होम टीवी भारत।